हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीए के इस सेशन में। डीपीपी 18 का सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट आज हम, और जिसमें से टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डीपीपी आपको अभी तक नहीं मिल रही है तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आपको सभी डीपीपीज मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एएनएस तोमर सर। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, जिससे सभी डीपी, पीडीएफ और क्लासेस लिंक आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा डियर स्टूडेंट्स। और एक खास बात ये कि वीडियो को कंप्लीट आप देखिए, साथ में एक बात का ध्यान रखिए आप कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जितने भी वीडियोज़ हैं, जो सीरीज चल रही है, वो सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। सुपर 60 सीरीज के जितने भी कंटेंट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे, मिलता रहेगा आपको, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ओके डियर, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर, इसमें से आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1, समेशन आई टू पावर एन फैक्टोरियल है। आपने पढ़ा होगा समेशन आई टू पावर एन, बहुत सारा पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, एन इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक। बट यहाँ पर फैक्टोरियल, तो जब हम फैक्टोरियल की स्टार्टिंग करेंगे तो 1 फैक्टोरियल जब आएगा तो वैल्यू 1 होगी, 2 फैक्टोरियल जब आएगा तो वैल्यू 2 होगी, 3 फैक्टोरियल आएगा तो वैल्यू 6 हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल जैसे ही आएगा, इसमें 4 का टर्म आपको मिल गया, यानी डिजिट 4 आपको मिल गई, राइट। जब डिजिट 4 मिल चुकी है तो जब आई टू पावर 4 फैक्टोरियल लिखेंगे आप, इसका मतलब है कि हम इसको आई टू पावर 4 लिख सकते हैं ऐसे, और फिर लगा सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल अलग कर सकते हैं, ये आप जानते भी होंगे कि ये 2 पावर m इंटू एन अगर लिखा है तो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए वो यूज कर सकते हैं। ए टू पावर एन को पहले कर सकते हैं, एम को बाद में। ये 1 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी लिखा जाए, जैसे ये 6 आ रहा है तो 1 ही होगा, राइट। इसका मतलब जहाँ से 4 फैक्टोरियल स्टार्ट है वहाँ से पूरी वैल्यूज 1 हो जाएगी, ठीक है, सभी वैल्यूज इसमें से 1 हो जाएगी। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, समेशन एक्सपेंड करेंगे जब आप 0 to 100, तो ये बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बट 4 फैक्टोरियल के आगे जितने भी आएंगे सभी फैक्टोरियल में 4 जरूर होगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल में भी 4 है, 5 फैक्टोरियल में भी 5 इंटू 4 होगा, ठीक। ये आप समझ सकते हैं इसको कि अगर आपने 5 फैक्टोरियल लिखा तो भी 5 इंटू 4 आएगा। और जैसे ही अगले वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है हमारा, मतलब तो इससे आई टू पावर 4 बन गया तो 1 हो गया, ये पूरे पोर्शन 1 हो जाएंगे, सब 1 1 हो जाएगा। बट 0 से स्टार्टिंग है और 100 तक है, तो श्योर है कि 1 से 100 तक तो 100 होता, 0 एक और ऐड हो गया टर्म, यानी एक टर्म और ऐड हुआ, तो फिर 101 टर्म्स होंगे, जिनमें से ये 4 टर्म्स बच रहे हैं, और बाकी वैल्यू जो है 4 हटा दीजिए 101 से, तो 97 हो गया। ये 97 टाइम्स ये 1111 आएगा ऐसे, ठीक है ना। 97 टाइम्स होगा, बाकी 0 फैक्टोरियल यानी 1 होगा, तो फिर आई हो गया, आई की यहाँ पर पावर 1 ही रहेगा, फिर आई हो गया, आई स्क्वायर होगा तो -1 हो गया, आई की पावर 6 है तो ये भी -1 हो गया, इसलिए बन जाएगा बच्चों ये 2i प्लस 95, दैट इज आंसर, ऑप्शन सी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा की होल पावर -1, यानी आपको रियल पार्ट निकालना है। -1 है तो 1 अपान में ले आइए इसको, 1 माइनस कॉस थीटा
प्लस 2i साइन थीटा। बट इसमें से आप इसको पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब रियल पार्ट आपको नज़र आएगा, राइट। अब इतना बड़ा करने की बजाय एक बेस्ट तरीका बच्चों बताता हूँ, बहुत बढ़िया सा, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है। इसमें से आप एक काम करिए, बिल्कुल यूनिक चीज़ है इसमें से, थीटा इक्वल टू पाई पुट कर दीजिए, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू पाई। अब आप लोग सोचोगे सर थीटा इक्वल टू पाई क्यों रख रहे हैं आप, ठीक है, जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल कर लेते हैं जीरो। साइन जीरो जीरो होगा, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो रखना तो ठीक ही नहीं, यानी थीटा इक्वल टू जीरो की बात छोड़ दीजिए। अब ये कहोगे कि सर थीटा इक्वल टू फिर 90 रख लेते हैं, बिल्कुल 90 भी रख लेते हैं। 90 आपने रखा यहाँ तो साइन 91 हो जाएगा, तो 2i बचेगा, ये 90 जीरो हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2i बचा, 1 अपान 1 प्लस 2i बन गया। अगर हम इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2i आएगा और अपान में 5 आ जाएगा, तो 1/5 इसका रियल पार्ट हो गया, राइट। लेकिन थीटा इक्वल टू 90 रखने से ये देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो 1/5 बचा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, 1/5 बचा, ये तो नहीं होगा। ये तो क्लियर है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, इतने से ही पता लग गया। अब तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गया भारी की, अब कौन से लिए जाए। तो फिर इससे बेटर यही है कि हम पाई को देखते हैं तुरंत, ये कॉमन बात है, बहुत देर नहीं लगना इसमें से, ज़्यादा सोचने में नहीं है, क्यों दो तो अर्ली हो गए ना, इनको तो वैसे देख लिया गया। पाई जब आपने रखा तो साइन पाई की वैल्यू जीरो हो गई और कॉस पाई -1 हो गया, तो 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी जो है 1 माइनस -1 और प्लस ये जीरो -1, यानी 1/2 रियल ही आ गया, रियल आ गया। अब थीटा इक्वल टू पाई रखने से यहाँ पर, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और ये -1 यानी 1/2 आ गया, इससे भी आ जा रहा है, चाहे यहाँ रखिए डायरेक्ट, चाहे यहाँ रखिए। थीटा इक्वल टू पाई जब आपने रखा तो थीटा इक्वल टू पाई यहाँ रखते हैं तो ये 3 माइनस 5 आएगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो पहले बता दिया हमने। 3 प्लस 5 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 प्लस 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/8 बन जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर 5 माइनस 3 आ रहा है, ये आंसर हो गया। बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों, बहुत सुपर, ठीक है ना। ये कुछ यूनिक बातें हैं जो आप लोगों को दिमाग पे अपने उतार के रखना है बच्चों। 1/5 प्लस 3 कॉस पाई, कॉस पाई -1 होगा तो 5 माइनस 3 यानी 1/2 आंसर आ गया। ओके डियर, एक यूनिक बात मैंने बताई है इसमें आपको, बिल्कुल अलग हट करके है, ये कहीं पर लिखी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, कि रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कभी भी आप लेट करके भी निकाल सकते हैं, जल्दी से नहीं मिलेगी कहीं पर भी। लेकिन बट आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट नंबर, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड Z1 इंटू Z2 अगर लिखा है, चाहे वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे 4 हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मॉडुलस जब लेंगे तो सेपरेटली आप मॉडुलस सभी का ले सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इसमें होल मॉड लगाएंगे, ये आपने लगा दिया होल मॉड, तो इस हिसाब से जो है आप सभी का अलग अलग मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस यहाँ पर आपने लिया, दूसरा मॉडुलस ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस, तो अलग है वो, रियल नंबर है, 1 माइनस आई, ये हो गया, ये भी मॉडुलस 1 हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। यही बेनिफिट है अगर आप प्रॉपर्टी तैयार रखते हैं तो, ठीक है ना। अगर आपने प्रॉपर्टी तैयार रखा कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन तुरंत होगा। ये 1 हो गया, मॉड cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, कोई भी हो, इसका मतलब हो जाएगा रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो ये 1 हो जा रहा है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो फिर मॉड z होता है इसमें रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर यूज करेंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, यानी 2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3, रूट 3 का स्क्वायर हमने 3 लिख दिया है, ठीक है ना, इंटू 1 होगा। उसी तरीके ट्वाइस यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये रूट 2 हो जाएगा,
ऊपर आ गया बच्चों 2, 2 2 कट गया, 1/√2 आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ये सब अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें आर्गुमेंट निकालना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आई कभी भी कॉस के साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करिए आप। सिंपलीफाई का मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ये, ठीक है ना। आर्गुमेंट आप चाहें तो निकाल सकते हैं तुरंत ही, इमेजिनरी अपॉन रियल करके, नो प्रॉब्लम, वहाँ से भी आ जाएगा तुरंत ही। अगर आप ऐसा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर इस फार्मूले को लगाना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा जो है आर्ग जेट tan थीटा इक्वल टू, क्या बना बच्चों, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट, तो 1 प्लस कॉस 6π/5 और अपान में साइन 6π/5। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जब बाई 2 करेंगे तो 3π/5 आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर 3π/5, 6π का हाफ हो जाएगा, तो ये 3 से यानी 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक। अपान में साइन थीटा, यहाँ पर है साइन 6π/5, तो साइन 6π/5 को हम यानी 2 थीटा का यूज कर लेते हैं, 2 इंटू 3π/5, तो ये बनेगा 2 साइन 3π/5, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन गया बच्चों। ये 2 भी कैंसिल हुआ, कॉस भी कैंसिल हुआ, ठीक है ना। अब ये कॉट आ गया, tan थीटा इक्वल टू कॉट 3π/5, बट इसको tan में चेंज करना है तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो जब tan में चेंज करेंगे तो π/2 माइनस 3π/5, ये बन गया tan 90 माइनस थीटा, 5 टू 10 होगा, 5π माइनस 6π, tan माइनस π/10, ये आ गया बच्चों। tan माइनस π/10 को हम चेंज करके किसी इनमें से दूसरे में लाना होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, और अगर हम चाहें तो इसको नेगेटिव में बदल सकते हैं, π-9π/10, ये, तो ये देख लीजिए, π/10 आएगा, -π/10 लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए आंसर आ गया इसका ये भी नेगेटिव है, और ये वाली वैल्यू रखेंगे तो भी नेगेटिव हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए कह रहा है जेड इज प्योरली इमेजिनरी, देन जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होगा। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो डेफिनेटली ये वैल्यू किसी के आई के इक्वल होगी, ठीक है। लेट कर सकते हैं, के आई भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक। तो जेड माइनस आई अपान जेड प्लस आई इक्वल टू आई ही लेट कर लीजिए आप, ठीक। जब आई लेट करेंगे आप तो फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो जेड माइनस आई इज इक्वल टू जेड आई प्लस आई स्क्वायर, ये हो गया, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। जेड आप एक तरफ कर दीजिए, तो इस जेड को आप इधर ले आइए, तो जेड माइनस जेड आई, और इस आई को इधर ले जाइए और ये -1 हो जाएगा, तो आई -1 बन गया, ये प्लस इधर और ये माइनस, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से आप जेड कॉमन ले लीजिए, जब जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आई है, यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ आई -1 है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आई अपान ये भी 1 माइनस आई। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये होगा -1 के इक्वल, यानी जेड इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई। जब जेड इक्वल टू -1 है तो श्योर है कि फिर जेड बार भी रियल पार्ट है, ये भी -1 होगा, तो डेफिनेटली जेड जेड बार दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1, तो 1 आ गया। ये हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, π/3 एंड π/4 आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड Z2। मतलब ये कि अर्ग Z1 इक्वल टू है π/3, अर्ग Z2 इक्वल टू Z2 बार इक्वल टू π/4 है। डेफिनेटली अर्ग Z2 इक्वल टू हो जाएगा -π/4, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है।
अर्ग जेड बार इज इक्वल टू माइनस अर्ग जेड, ये होगा। तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होंगे दोनों। अब आपके पास अर्ग जेड टू भी आ गया और अर्ग जेड वन भी आ गया, दोनों ही आ चुके हैं। तो फिर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जेड वन इंटू जेड टू जब आप लेंगे तो सीधे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगेगी और ये प्लस में हो जाएगा। ये हो गया बालको, तो ये हो गया पाई बाई थ्री और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, तो बन जाएगा ये पाई बाई 12। ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, अब यहाँ पर ये 1/2 है, यहाँ 11 पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 6 है, बट ये आप देख रहे हैं ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है ना। तो वैल्यू आपको निकालना है इसमें। वैल्यू तो सामने दी ही हुई है, अगर आपने इसको पोलर से यूलर में बदला तो परेशान हो जाएंगे, फिर भारी हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप इसको पहले डिमोइबर यूज कर दीजिए, डिमोइबर यूज करने के बाद आप प्लस माइनस कर दीजिए, फिर आराम से आप कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, डिमोइबर आप जान रहे होंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन दिया हुआ है इसमें अगर, बाई डिमोइबर, डिमोइबर्स थ्योरम, ये इक्वल टू होगा कॉस एन थीटा, जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आई साइन एन थीटा। लेकिन ध्यान रखिए पोलर फॉर्म का ही यूज होगा, आई हमेशा साइन के साथ ही रहना चाहिए। तो जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये कॉस पाई बाई 6 इंटू 1/2 यानी कि पाई बाई 12 बनेगा। इधर आई साइन पाई बाई 12 बनेगा, ये पार्ट हो गया। दूसरे में भी आ जाइए, कॉस 11 पाई बाई 12 बनेगा, 11 पाई बाई 12। और दूसरा आई साइन 11 पाई बाई 12, ये बनेंगे दोनों। अब आपको समझना है कि 11 पाई बाई 12 को क्या चेंज कर पाएंगे हम किसी दूसरे में, क्योंकि एक जैसा बदलेगा तभी संभव है। तो अगर हम पाई माइनस पाई बाई 12 करें तो ये आ जा रहा है 11 पाई बाई 12, राइट। इसका मतलब श्योर है कि हम पाई माइनस पाई बाई 12 साइन को भी लिख सकते हैं, कॉस को भी लिख सकते हैं। तो पाई माइनस थीटा जब करेंगे तो साइन तो पॉजिटिव होगा बट कॉस नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, कॉस पाई बाई 12 प्लस आई साइन पाई बाई 12, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और साइन में नहीं कॉस में ही रहेगा, कॉस पाई बाई 12 बनेगा। और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो आई साइन पाई बाई 12 बन गया। सीधा सा क्वेश्चन था ये, डी मोइबर का यूज करने के बाद, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक। ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, देख सकते हैं आप ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो आंसर आ गया 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा ये पावर एन दिया हुआ है, इंटीजर एन है, ठीक है। आपने पढ़ा है क्यूब रूट्स यूनिटी, यानी कैसे पहचानेंगे इसको कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लग रहा है सर। बिल्कुल ये पूछ सकते हैं आपके सर आपने कैसे समझ लिया, बिल्कुल समझ लिए इसलिए क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 प्लस आई रूट 3 अपान 2 कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 ओमेगा कर दें तो ये वैल्यू हो गई। उसी तरीके से 2 ओमेगा स्क्वायर अगर कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस। तो अगर ये दोनों प्लस हैं इसका मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक। ये सब कॉमन बातें हैं, अगर आप चाहें तो एक सिंपल वे में हमेशा के लिए तैयार रह सकती हैं, रिवीजन की ज़रूरत तो है ही। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस आई रूट 3, ये बन जाएगा -2 ओमेगा, ये दोनों। अब आपके सामने लिखा भी है, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है। तो ऊपर वाले पार्ट में हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा -2 ओमेगा पावर एन,
ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ओमेगा टू पावर एन ये बन गया बच्चों। ठीक है ना। तो अब एन की वैल्यू क्या होगी, अगर इंटीजर लाना है तो श्योर है हमें ओमेगा स्क्वायर तो होता नहीं, ओमेगा की पावर 4 होगा नहीं, ओमेगा की पावर 1 होगा नहीं, ओमेगा क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर यानी 1 तभी आएगा जब एन इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3m कोई भी हो, 3m के फॉर्म का अगर कोई भी है तो आप इसको लाएंगे जरूर। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, यहाँ पर लिखा है कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू रख करके तो तुरंत चेक ही कर सकते हैं क्योंकि सब ओमेगा के टर्म में ही लिखा। बट एक्स टू पावर 12 इज इक्वल टू 1 होगा और ये तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब एक्स इक्वल टू ओमेगा हो, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल कोई भी रखेंगे आप ओमेगा की पावर में तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। राइट। इसका मतलब इसका ओमेगा भी होगा और ओमेगा स्क्वायर भी होगा, इसके दो रूट्स होंगे, एक्स इक्वल टू ओमेगा भी एंड ओमेगा स्क्वायर भी। लेकिन एक बात और, अगर हम इवन पावर है तो प्लस माइनस कुछ भी हम रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगा। ये वही चीज़ यहाँ पर भी है, इवन पावर है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा हमेशा, इवन पावर होने की वजह से ये भी 0 ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है ना। ये कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी आप लोग याद रखें इसको। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों ही। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ही होगा हमेशा और 3 का मल्टीपल है तो भी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों कि अल्फा बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा हो गया और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो फिर अल्फा इंटू बीटा जब आप रखेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अल्फा की पावर 4 मतलब ओमेगा की पावर 4, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 यानी ओमेगा। ठीक। बीटा टू पावर 28 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रिमाइंडर इसमें आएगा बच्चों 28 में 3 से डिवाइड करने पर ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा की पावर 28 करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 1। ये भी क्योंकि रिमाइंडर इसमें आएगा 1 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 3 27, ये दोनों में ओमेगा आ रहा है, इसमें भी ओमेगा, इसमें भी ओमेगा और इसमें 1 आ रहा है। ओके डियर। तो फिर आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसको वैल्यू रख करके। यहाँ पर आप जब वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा ओमेगा पहला, दूसरा भी बनेगा ओमेगा और ये +1 यानी आ जाएगा 1 + 2 ओमेगा। नन ऑफ दीज आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये चाह रहे हैं बच्चों, डीपीपी में शायद यहाँ 0 लिखा है तो ये 0 तब आएगा जब इस बीटा को हटा करके 28 को बीटा स्क्वायर कर दें। तो अगर बीटा स्क्वायर करते हैं आप यानी कि ओमेगा स्क्वायर होगा ये वैल्यू, तो फिर यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी तुरंत इसके अकॉर्डिंग। ओमेगा बनेगा ये, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा और +1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू हम लें तो 0 आ जाएगा आंसर, और अगर हम इसी की वैल्यू निकालें तो नन ऑफ दीज होगा, दोनों हो गया। ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर 28 है तो 28 के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है ना। बट यहाँ 2 वाला आंसर इसमें दे दिया गया है डीपीपी में, ये ध्यान रखेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ये जब भी कंडीशन दी होगी तो फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या सेटिस्फाइड कर सकता है। ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना। तो ये वैल्यू 0 है तो मिनिमम वैल्यू a + b + c कितना होगा। तो अगर ये 1 आ जा रहा है तो फिर इनमें से वैल्यू क्या रखी जाए, क्या रखा जाए कि जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। x + 1/x इज इक्वल टू 1 है तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो बनेगा x² - x + 1 इक्वल टू 0। बट रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी -ओमेगा एंड -ओमेगा²। ये होता है बच्चों, इसके रूट जब आप निकालेंगे तो यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस होते हैं। ठीक। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू लिखें तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों ये होती है cos 2π/3 पोलर फॉर्म में प्लस i sin 2π/3 ये होगी। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू ओमेगा है या माइनस ओमेगा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर a है तो अगर हम पावर a की बात करेंगे
तो ये ओमेगा की पावर बन जाएगा ए कॉस 2 पाई A/3 प्लस आई साइन 2A π/3 पावर ए में डिमोवेबल लगा दिया हमने बच्चों डायरेक्ट। इसमें पावर ए लगाएंगे, ठीक है ना, जब पावर ए करेंगे तो ए यहाँ साथ में इनटू में आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर दोनों माइनस हैं। अब ये तो ओमेगा की बात हमने किया है, ये ओमेगा की बात है, लेकिन जब माइनस ओमेगा की बात होगी तो माइनस ओमेगा आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा इक्वल टू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ये हो जाएगा, पावर जब लगाएंगे आप ओमेगा की पावर ए, ठीक है ना, तो 8 बना रहेगा तभी माइनस होगा, ये 8 रहेगा, ए की वैल्यू 8 होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये हमने आपको ये जो दोनों वैल्यू बताई ये केवल ओमेगा के लिए बताई। अब ओमेगा माइनस में है तो ये आ रहा है, तो जब पावर ए लगाएंगे तो ये बन गया बच्चों कॉस A π/3 प्लस आई साइन A π/3। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब 1 आएगा इसमें, यानी 1/-ओमेगा टू पावर ए करेंगे आप, अगर ऐसा करते हैं तो यही वैल्यू ये माइनस में हो जाएगी, कॉस A π/3 प्लस आई साइन A π/3। ये हो गया बच्चों। दोनों को जब ऐड करेंगे यानी ये बन गया x⁴ a। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इसको, ये जो है x⁴ a की वैल्यू है, x⁴ a, और ये 1/x⁴ a की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर a आ जा रहा है, जब b करेंगे तो b हो जाएगा, ठीक है ना, c करेंगे तो c हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप, तो दोनों को ऐड करने में वैल्यू आपको ये मिलेगी x⁴ a प्लस 1/x⁴ a, ये इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर बच्चों 2 cos A π/3 x⁴ b प्लस 1/x⁴b, सेम कंडीशन पर 2 cos B π/3 x⁴ c प्लस 1/x⁴c, ये हो जाएगा 2 cos C π/3। ये बन गया तुरंत ही। ठीक है, जब ये वैल्यू बन गई, जब इनको ऐड करेंगे आप, ऐड 0 होना चाहिए। अब 0 कब हो सकता है, जब A3 का मल्टीपल हो। यहाँ पर देखिए A और B तीनों के तीनों ऑड होंगे, ये तीनों का सम इक्वल टू 0 तभी हो सकता है एन ABC आर ऑड होगा, तभी तो cos पाई, ठीक है ना, 2 पाई 3 पाई 5 पाई ये सब बनता चला जाएगा। तो डेफिनेटली फिर हम अगर लेते हैं तो लीस्ट लेना है आपको। तो लीस्ट वैल्यू की जब बात आएगी तो A = 1, B = 3, C = 5 लेट कर लीजिए, तो A + B + C ये इक्वल टू आ गया 9, आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 9। ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और तुरंत जो है आपको ओमेगा में चेंज करके ले आना है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालना है बच्चों। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जब भी कभी रियल Z की मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो वो mod Z होती है, ठीक है ना, मिनिमम माइनस mod Z, ये वैल्यूज होती हैं दोनों। सेम कंडीशन इमेजिनरी Z में भी होता है। आप सोचोगे सर पहले क्यों लिखे दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत क्यों है ये, क्योंकि ये मॉडल्स लगा देख रहे हैं आप। और दूसरी बात, रियल Z1 Z2 बार या फिर रियल Z1 बार Z2, ये दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ पर Z1 बार Z2 प्लस किसी पर बार पहले लगा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे लिखा जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, ये देखिए। तो जब हम इसको लाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों ट्वाइस, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये ट्वाइस भी रहेगा, ठीक। तो ये हो गया ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार, ये हो गया बच्चों, अपान में mod Z1 इंटू Z2, एक साथ लिख सकते हैं आप,
मॉड Z1 Z2 एक साथ, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो एक साथ ही लिख सकते हैं इनको। अब इसके बाद इसकी वैल्यू, ये पूरा रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो डेफिनेटली ये किससे छोटा होगा बच्चों? दोनों के मॉडलस से, यानी इसका भी मॉडलस और इसका भी। तो जब दोनों से छोटे की बात आ रही है मॉडलस की, तो मॉड Z1 Z2 बार, चाहे Z1 में हो चाहे Z2 में बार हो, चाहे ये दोनों अलग अलग हों चाहे जैसे भी हों, ये दोनों सेम ही होंगे। ये दोनों सेम होंगे बच्चों, कट करके लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को हमेशा तैयार रखना है, यही खास बातें होती हैं बच्चों। क्वेश्चन में देर कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है उन प्रॉपर्टीज़ की जो यूज होती हैं, यानी एक ये वैल्यू कभी भी आ सकती है यूज में आपके, और मॉडलस दोनों का सेम ही होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये इक्वल टू आई है Z3 से Z1 और Z3 से Z2। ठीक है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो Z1 से Z3 और Z2 से Z3, यानी Z3 पर बना हुआ एंगल आई है, आई दिख रहा है, तो फिर Z1 Z2 Z3 होंगे क्या? कोलिनियर होंगे या फिर नहीं होंगे, ये आपको देखना है। चलो बच्चों चेक करते हैं इसको, हमारे पास जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं। Z3 माइनस Z1 है तो आर्गुमेंट लगा देते हैं। जैसे ही आर्गुमेंट लगाएंगे आप, आर्गुमेंट अपने मन से ले सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपने ऐसे पढ़ा नहीं कभी तो आज पढ़ लीजिए। अर्ग आई हो गया, अर्ग आई की वैल्यू ही π/2 होती है। इसका मतलब श्योर है कि ये कंडीशन 90 को सेटिस्फाइड कर रही है, तो कोलिनियर का तो कोई चांस ही नहीं है, इक्विलेटरल का तो कोई चांस ही नहीं है, ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से बड़ा का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दो 90s थोड़ा ना बनेंगे, एक 90 सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सेकंडों में आ गया। लेकिन इससे एक चीज़ और बनेगी, वो भी आप समझ लीजिए, कभी ज़रूरत आ सकती है, मॉडलस का यूज कर दीजिए। Z3 माइनस Z1 और अपान में Z3 माइनस Z2, ये हो गया इक्वल टू मॉड आई हो गया। मॉड आई 1 होगा, जब मॉड आई 1 होगा तो बच्चों ये बन गया Z3 से Z1 की डिस्टेंस इक्वल टू Z3 से Z2 की डिस्टेंस। मतलब ये कि अगर ऐसे लेट कर लें हम, ये देखिए ऐसे लेट कर लिया हमने, Z3 से ये रहा Z1, ये रहा Z3 और ये रहा Z2। Z3 से Z2 की डिस्टेंस, Z3 से Z1 की डिस्टेंस, ये दोनों बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साथ आइसोसेलेस राइट एंगल, यानी कि दो साइड्स इक्वल भी हो गई। अगर एक क्वेश्चन न्यू बन करके आता केवल आइसोसेलेस का, तो आप दोनों मेथड आपके पास, आर्गुमेंट भी आपने निकाल लिया और मॉडलस भी निकाल लिया आपने। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में Z1 और Z2 दोनों यूनी मॉडलर हैं। अब यूनी मॉडलर का मतलब ही होता है कि सभी का मॉडलस 1 होगा, जिसको भी यूनी मॉडलर कहा जाएगा। ठीक, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर यूज कर लेते हैं, Z1 स्क्वायर Z2 के स्क्वायर में, इसका स्क्वायरिंग करिए तो ये हो गया Z1 स्क्वायर, Z1 बार स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z2 बार स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद जो है 2AB जब बनता है इसमें से, तो 2Z1 Z1 बार बनेगा, 2Z1 Z1 बार, ये बन गया। उसी तरीके से 2Z2 Z2 बार, ये हो गया बालको। ठीक, अब एक बात आप समझ लीजिए कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो जब स्क्वायर ही दिया है तो मॉडलस का जो इसका जो Z1 का वैल्यू है, वो फर्स्ट में हो या थर्ड में या फोर्थ में कहीं भी हो, श्योर है कि Z बार भी जस्ट उसी सर्कल में बिलोंग करेगा। मतलब ये कि डेफिनेटली Z1 बार स्क्वायर भी और Z2 बार स्क्वायर भी, ये भी 4 के इक्वल ही होगा बच्चों। यही खास बात है, यही चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आ पाती कि ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो डेफिनेटली अगर हम कंजुगेट लगाएंगे तो भी वही बनेगा, सेम चीज़। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया,
दोनों की वैल्यू मिला करके आ गई 4। Z1 बार स्क्वायर Z2 बार स्क्वायर, ये भी वैल्यू आ गई 4। ये हमने आपको पहले भी बताया, फिर देख लीजिए, Z बार का मतलब होता है मॉड Z स्क्वायर। तो बाल को ये बन गया 2 मॉड Z1 स्क्वायर। अब मॉड Z1 तो वैसे भी 1 है, 2 मॉड Z2 स्क्वायर बनेगा, ये भी 1 है। तो 4 + 4 + 2 + 2 = 12 आंसर आ गया बच्चों। ये हो गया आंसर। बढ़िया सा क्वेश्चन तुरंत बनता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। यानी ये कि नई ट्रिक आपको समझने की यहाँ मिली कि अगर हम ट्रिक कह सकते हैं इसको, फिर आल इसके अकॉर्डिंग है, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 4 है, तो फिर कंजुगेट भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ आप देख सकते हैं कि P एक पॉइंट है, अगेन प्लेन पर है, XY प्लेन पर, ठीक है ना, P, ठीक। और ये है वो, अगर OPQ एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, और O पर राइट एंगल है, O पर, ठीक है ना, P आपके पास ये दिया है, तो Q क्या होगा, Q क्या होगा, ये आपको बनाना है इसमें से डायग्राम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में लिखा है √3 + i, यानी √3, 1, तो श्योर है कि यहाँ पर होगा। अगर हम इसकी आर्गुमेंट की बात करें, अर्ग √3 + i की बात करें अगर आप, तो 1/√3 यानी कि 30 डिग्री आ जा रहा है, π/6। तो जब ये π/6 है तो श्योर है यहीं पर हुआ। 90 डिग्री पर जब इसको आप बनाएंगे तो श्योर है कि 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बच रहा था आपके पास, ये 60 बच रहा था, ये 30 हो रहा था, तो श्योर है कि 90 पूरा करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। और इसका साइन आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, पहला माइनस होगा, दूसरा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 पूरा करने के लिए इधर। जब फोर्थ में आएगा तो इसका भी साइन आप जानते हैं कि पहला x और दूसरा -y होगा। यानी कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हो सकता है बच्चों, ढंग से देख लीजिए आप, -1 + i√3 बिल्कुल हो सकता है, प्लस वाला। लेकिन जब माइनस की बात आएगी दोनों, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों माइनस नहीं, इसलिए इसको नहीं ले सकते। इसमें आइए, ये 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव फोर्थ में तो हो सकता है, सेकंड में लाने के लिए -1 होना ज़रूरी था, नहीं हो सकता ये भी, ठीक। -1 + i√3 डेफिनेटली ये सेकंड में होगा, 1 - i√3 डेफिनेटली ये फोर्थ में होगा। आंसर हो गया। निकालने की भी आवश्यकता नहीं बच्चों, निकाला जा सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है हमें, और हमें जिसकी ज़रूरत ना पड़े उतने में ही छोड़ देना चाहिए उसको, ज़रूरी है। बाकी अगर आप निकालना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, इसको पोलर फॉर्म में आप बना लेंगे और थीटा की जगह पर 90 + थीटा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह पर -90 थीटा कर देंगे तो ये आ जाएगा, दोनों दोनों सामने आपके दिख रहे हैं, ठीक। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। मॉड Z = 3 एक सर्कल है, कह रहा है कि Z1 लाइज ऑन द सर्कल दिस, यानी Z1 इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। x + y = ये कंडीशन दी हुई है, तो फिर लोकस ऑफ Z होगा क्या, लोकस ऑफ Z होगा क्या, ये कंडीशन दी हुई है बच्चों। मॉड Z = 3 है, Z1 = 3 एक सर्कल है बच्चों, तो रेडियस इसकी 3 है। अब इसमें कहीं भी अगर Z1 बिलोंग करेगा, कहीं भी लेट करिए, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, सरकमफ्रेंस में ध्यान रखिए, यहाँ तक भी अगर आपने लिया तो श्योर है यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी बच्चों, 3 होगी ना, यानी 3 जरूर ऐड होगा साथ में। इसलिए यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं Z1 = 3, और पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, 3 cos θ + i sin θ, ये लेट कर लीजिए आप। Z1 जब आप ये रखेंगे तो Z1 यहाँ पर x + y को कंपेयर करिए तुरंत, x + iy = 3 cos θ + 3i sin θ, ये बन गया बच्चों। 1/Z1 जब करेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1/3, Z1 की पूरी वैल्यू आपको रखना है,
3 cos थीटा प्लस 3i sin थीटा। अब बच्चों पहले इसको आप कंजुगेट में चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू 3 cos थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, 3i sin थीटा। इसमें ध्यान रखिए 3 को मत चेंज करिए, 1/3 रियल है उसको बाहर रहने दीजिए, और ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यानी 1/3 cos थीटा बना, ठीक, और माइनस 1/3 आई साइन थीटा बन गया। अब बच्चों रियल से रियल कंपेयर करो, रियल से रियल, जहाँ जहाँ रियल आपको दिखेगा, तो x इक्वल टू बन गया 3 cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 3, और y इक्वल टू हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 3। ठीक है बालको, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? cos थीटा जब आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ देख लीजिए 3 3 या 9, और 9 और 10/3 हो गया, तो cos थीटा को इधर ही रहने दीजिए, तो 3x/10 आ गया cos थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 3 या 9 -1 यानी 8/3, तो 3y/8 आ गया साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तभी कुछ होगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन गया कितना है बच्चों, 3x/10, 3x/10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन गया ये बन गया 3y/8 का होल स्क्वायर। ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो 9x² 100 प्लस 9y² 64 और इक्वल टू 1, दैट इज इलिप्स। इलिप्स बन गया बच्चों। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देखा आप लोगों ने, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। और करना क्या कुछ पड़ा, केवल वैल्यू रख करके कंपैरिजन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहली प्रॉपर्टी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो डेफिनेटली रियल इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी होगा, उससे ये क्वेश्चन बना, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज से। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइड दिस। ये देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म का आता है तो आप ध्यान रखिए z माइनस प्लस कुछ भी लिख के आए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या नहीं भी हो, ठीक है ना, फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख देता हूँ, इक्वल टू r, ये एक सर्कल ही होता है, इज ए सर्कल, बस सेंटर इसका कहाँ होगा ये आपको सोचना है। दूसरा, अगर z माइनस z1 लिख करके आता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो फिर ये डिस्टेंस है अकेले, ये डिस्टेंस है। खास बातें आपको मैंने बताई इसमें, और डिस्टेंस है क्या, बिटवीन z एंड, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस z1, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखो, अगर यहाँ पर i होता तब तो इसको हम y एक्सेस में ले लेते, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 रियल है। अब रियल कहाँ होगा बच्चों, x एक्सेस में होगा, तो इसमें डायग्राम एक बनाते हैं बढ़िया सा, पहले समझिए इसको। ये सर्कल हो गया, सर्कल, एक मिनट बच्चों, इसमें थोड़ा सा डायग्राम कम है अनअकैडमी की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ही करना है। ये सर्कल हो गया, ओके डियर। अब देखिए ये बना दिया मैंने शेप ले करके, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए। यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पर इस सर्कल का सेंटर है, क्योंकि -4i है तो ओरिजिन के नीचे होगा, ठीक, ओरिजिन ये है, इससे नीचे होगा,
और ये z प्लस 3i नहीं है। अगर 3i होता तो यही आसान है, बिल्कुल हम ले लेते, लेकिन यहाँ 3 है, तो 3 तो रियल एक्सेस में होगा, वो भी नेगेटिव में, यानी ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इससे जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इस सर्कल की, z घूम रहा है इस सर्कल पर, ये होगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी बच्चों यहाँ से लेकर के और आगे तक, यहाँ तक जो है ये पूरी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट को P मान लें हम, तो PA मिनिमम z प्लस 3 इज इक्वल टू PA, और मैक्सिमम z प्लस 3 इज इक्वल टू PB, ये होगा बच्चों। बट रेडियस इसकी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम क्या करेंगे कि सेंटर से, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि सेंटर से उस पॉइंट की जिससे डिस्टेंस निकालनी मिनिमम, तो PC निकाल लेंगे हम। तो जब PC निकालेंगे डिस्टेंस, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 5 आ गया। 5 में रेडियस को माइनस कर देंगे तो आ गया 2 मिनिमम वैल्यू। 5 में ही रेडियस को प्लस कर देंगे तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया ऑप्शन ए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, और अच्छा भी था। अगर यहाँ चूक गए तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मॉडुलस इसका निकालना है आपको बच्चों, और एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट। तो जब भी कोई पावर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये ध्यान रखें कि पहले इसको यूलर फॉर्म में चेंज करना है आपको। तो 1 प्लस रूट 3i की पावर 8, तो जब आर्गुमेंट निकालेंगे आप 1 प्लस आई रूट 3 का, तो अर्ग जेड, सपोज करिए जेड ये है, तो अर्ग जेड इक्वल टू रूट 3/1 यानी कि आ जाएगा π/3। मॉडुलस निकालेंगे जब आप, तो आ जाएगा 2, मतलब ये बन जाएगा 2 टू पावर 8 बना, और इसके बाद ये पावर π/3 भी है, तो e टू पावर i 8 भी रहेगा π/3 के साथ, यानी कि 8π/3। बस बच्चों हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन बनता है ऐसा। आ गया मॉडुलस 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 टू पावर 8, एंड अर्ग 1 प्लस आई रूट 3 पावर 8 इक्वल टू 8π/3। कितना सिंपल है बच्चों, केवल बढ़िया सामने यूज कर दिया अच्छी तरीके से यूलर फॉर्म का, बाई यूलर फॉर्म। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों यहाँ देख रहे हैं, तो आप यूज करिए जो है यूलर एंड डी मोइबर थ्योरम। तो पहले डी मोइबर लगाएंगे तो 4 यहाँ सब इनटू में आ जाएगा, -5 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, और -9 यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए एक साथ हम लगा लेते हैं इसमें, आप लोग जान भी रहे हैं, अभी बता चुके हम आज ही इसी लेक्चर में, बाई डी मोइबर थ्योरम। एंड यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। ठीक है, तो यूलर फॉर्म का जब यूज करेंगे और डी मोइबर का, तो डी मोइबर तो पहले यहाँ आ गया, ठीक है, यूलर करेंगे तो 4 टू 8 हो गया, तो माइनस है तो e टू पावर -i 8 थीटा बन गया, इनटू दूसरा ये माइनस माइनस यहाँ पर आकर के ये भी माइनस कर देगा, 4 5 जो 20 हो गया, e टू पावर -i 20 थीटा, अपान में सेम कंडीशन, -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी बन गया माइनस का, e टू पावर -i 3 2 6 थीटा। दूसरा भी माइनस माइनस ये प्लस कर देगा बच्चों इस पर आकर के, 9 3 27, e टू पावर i 27 थीटा। अब आप क्या करेंगे कि ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, तो ये तो 28 हो गया, ठीक है ना, माइनस का 28 है, और ये यहाँ पर जो है माइनस का ऊपर प्लस में जाएगा, ये भी माइनस का जाएगा, तो 27 में से 6 आउट करिए केवल, तो 21 हुआ, 21 और 20 41 हुआ, और ये 49 बन जाएगा माइनस का, e टू पावर
I 49 थीटा मीन्स cos 49 थीटा माइनस I sin 49 थीटा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देख लो। cos 49 थीटा माइनस I sin, ये रहा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये वैल्यू दी है आपके पास 2 cos 6 डिग्री, और ये वैल्यू आपको निकालनी है किसके इक्वल होगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 है, ठीक है। तो 1000 की जब पावर आप जेड की पावर यहाँ रखेंगे तो ये 2 चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो 2 थीटा होगा, 3 थीटा होगा। यहाँ 6 है तो 1000 इंटू 6 बनेगा, यानी जेड टू पावर 1000 प्लस 1 अपान जेड टू पावर 1000, ठीक है ना, प्लस 1। तो इसकी वैल्यू केवल कितने की वैल्यू आएगी, 2 cos 1000 इंटू 6 डिग्री और प्लस 1। ये आपको निकालना है आपकी कितना बनेगा ये। इसकी वैल्यू 6000 की वैल्यू जो आ जाएगी cos 6000, आप डिवाइड करके 360 से निकाल लीजिए, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। ये होगा -1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों। ओके डियर, ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए DPP 18 के कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिल जाएगा नेक्स्ट डे। ओके डियर, तो अभी सभी फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे सभी वीडियोज के आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। कमेंट जरूर करिए बच्चों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।